परिचय। आप संभवतः एक समकोण त्रिभुज में त्रिकोणमितीय फलनों, कोसाइन, साइन तथा टेंजेंट के बारे में अध्ययन कर चुके हैं तथा आपने उन त्रिभुजों की भुजाओं तथा कोणों की गणना करने के लिए उनका उपयोग किया है। हम कोसाइन, साइन तथा टेंजेंट को सभी वास्तविक संख्याओं के फलनों के रूप में परिभाषित करते हैं। ये त्रिकोणमितीय फलन विज्ञान, अभियांत्रिकी तथा गणित में अत्यंत महत्वपूर्ण है। प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों को परिभाषित करने से पहले वास्तव में एक फलन से हमारा क्या तात्पर्य है, इसके बारे में हम विचार करेंगे। अवयवों के सामुच्य ए से अवयवों के सामुच्य बी तक का फलन F एक नियम है जो A के प्रत्येक अवयव के लिए वास्तव में B के एक अवयव F ऑफ X को आवंटित करता है। y बराबर sin x, y बराबर cos x तथा y बराबर tan x A तथा B वास्तविक संख्याओं के सामुच्य होने के साथ इस परिभाषा के संदर्भ में फलन है। चाप sin x, चाप cos x इत्यादि के लिए प्रतीक sin इनवर्स x, cos इनवर्स x इत्यादि ज्योतिर्विद सर जॉन F.W. हर्शेहल द्वारा सुझाए गए थे। अब आओ हम प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के बारे में जानते हैं। उद्देश्य। इस पाठ के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे: त्रिकोणमितीय फलनों की परास और प्रांत को जानना, त्रिकोणमितीय फलनों के आलेख को समझना, त्रिकोणमितीय फलनों के गुणधर्म को जानना, त्रिकोणमितीय फलनों के प्रतिलोम से संबंधित उदाहरणों को हल करना। बुनियादी अवधारणाएं। प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन त्रिकोणमितीय फलनों के व्युत्क्रम फलन है। प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन है। प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के लिए एक और संकेतन है, वह निम्नानुसार है। याद रखें कि यदि f प्रांत A तथा परिसर B के साथ प्रत्येक के लिए अलग अलग फलन है, तब प्रांत B तथा परिसर A के साथ f के व्युत्क्रम को F इनवर्स द्वारा निम्न प्रकार से निरूपित किया जाता है। एक फलन का व्युत्क्रम प्रत्येक के लिए अलग अलग होना चाहिए। कभी कभी अगर फलन प्रत्येक के लिए अलग अलग नहीं होता है तो प्रत्येक के लिए अलग अलग बनाने के लिए ही अपने प्रांत को प्रतिबंधित किया जा सकता है। उदाहरणार्थ, फलन f ऑफ x बराबर x वर्ग है, जहां प्रांत ऋण अनंत से धन अनंत तक प्रत्येक के लिए अलग अलग नहीं है। यह क्षैतिज रेखा परीक्षा पास नहीं करता। हालांकि यदि हम इसके प्रांत को शून्य से अनंत पर प्रतिबंधित करें तो यह प्रत्येक के लिए अलग अलग होगा। इसका एक व्युत्क्रम होता है जो कि f इनवर्स ऑफ x बराबर वर्गमूल x है। अपनी आवधिक प्रकृति की वजह से त्रिकोणमितीय फलन प्रत्येक के लिए अलग अलग नहीं होते हैं। साइन आलेख। एक फलन दिया गया है जिसके व्युत्क्रम के आलेख खींचने के दो तरीके हैं। पहला है f से a b बिंदु लें तथा f इनवर्स पर उन्हें b a बिंदुओं के रूप में दर्शाएं। दूसरा है रेखा y बराबर x के चारों ओर f के ग्राफ को घुमाएं। साइन फलन का व्युत्क्रम ज्ञात करके हम इस चर्चा की शुरुआत करेंगे। यह f ऑफ x बराबर sin x का आलेख है। एक फलन f ऑफ x के एक व्युत्क्रम होने के लिए इसका आलेख भिन्न होना चाहिए। यह क्षैतिज रेखा परीक्षण को लागू करके सत्यापित किया जा सकता है। एक क्षैतिज रेखा एक से ज्यादा बार ग्राफ को प्रतिच्छेदित करती है। स्पष्टतः sin x का ग्राफ इस परीक्षा में विफल हो जाता है।
तो साइन x के व्युत्क्रम को हम कैसे परिभाषित करेंगे? सहजता से हम केवल साइन x के प्रांत को निम्न अंतराल के लिए प्रतिबंधित करते हैं। इस अंतराल पर ग्राफ अब क्षैतिज रेखा परीक्षण पास करता है तथा पूर्ण परिसर -1 से 1 बनाए रखता है। इस प्रकार साइन इनवर्स x या चाप साइन x का अस्तित्व है। यह साइन इनवर्स x का ग्राफ नहीं है, यह मात्र साइन x फलन का एक हिस्सा है जिसका उपयोग साइन फलन के व्युत्क्रम का आलेख खींचने के लिए किया जाता है। चलें अब चाप साइन x के गुणधर्मों में से कुछ पर चर्चा करते हैं। सर्वप्रथम साइन इनवर्स x या चाप साइन x व्युत्क्रम साइन x, अर्थात यदि साइन π/2 बराबर है 1 के, तब साइन इनवर्स 1 या चाप साइन 1 बराबर π/2 होगा। यह साधारणतः व्युत्क्रम फलनों के लिए सत्य है, अर्थात यदि f ऑफ a बराबर b हो तब f इनवर्स ऑफ b बराबर a होता है। इसी प्रकार चूंकि साइन π/6 बराबर -1/2 है, तब चाप साइन -1/2 बराबर है π/6 के। त्रिकोणमितीय फलनों के प्रतिलोम का आलेख। इस स्क्रीन में हम प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के ग्राफ के बारे में जानेंगे। इस चित्र का उपयोग करके चाप साइन x या साइन इनवर्स x आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। साइन x इनपुटों का सामुच्य का प्रांत अंतराल π/2 से π/2 के लिए प्रतिबंधित है तथा परिसर आउटपुटों का सामुच्य ऋण 1 से 1 है। प्रतिलोम फलन के लिए ये फ्लिप फ्लॉप है। अतएव हमारे पास निम्न है। याद रखें कि यदि ए बी एफ के ग्राफ पर एक बिंदु है, तब बी ए एफ इनवर्स के ग्राफ पर एक बिंदु होगा। इसका मतलब है कि एफ इनवर्स के ग्राफ को y बराबर x के पास f के ग्राफ को घुमाकर प्राप्त किया जा सकता है। घुमाव के इस विचार का उपयोग करके तथा अथवा कुछ बिंदुओं को निर्देशित करके हम इस चाप साइन x के ग्राफ को देखते हैं। चाप cos x तथा चाप tan x की व्युत्पत्ति चाप साइन x की तरह ही होती है। दोनों मामलों में अंतराल प्रतिबंधित होने चाहिए। चाप cos x के लिए हम 1 से ऋण 1 खंड का उपयोग करते हैं। इस प्रतिबंधित प्रांत पर चाप cos x या cos इनवर्स x मौजूद है। प्रांत और परिसीमा। अब इस तालिका को देखिए। यह अपने प्रांत और परिसीमा के साथ साथ त्रिकोणमितीय फलन का प्रतिलोम यानी मुख्य मान शाखाएं भी प्रदान करता है। उदाहरण, ऋण वर्गमूल 3 के tan इनवर्स का मुख्य मान ज्ञात कीजिए। हल, माना कि ऋण वर्गमूल 3 का tan इनवर्स बराबर है y के, तब tan y बराबर होगा ऋण वर्गमूल 3 के, जो कि बराबर है ऋण tan π/3 के, जो बराबर होगा tan ऋण π/3 के। हम जानते हैं कि tan इनवर्स की मुख्य मान शाखा का परिसर ऋण π/2 π/2 और tan ऋण π/3 ऋण वर्गमूल 3 के। इसलिए वर्गमूल 3 के tan इनवर्स का मुख्य मान है ऋण π/3 के। गुणधर्म 1। आइए
अब प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के गुणधर्मों के बारे में जानते हैं, जो कि निम्न प्रकार दिए गए हैं। गुणधर्म 2। कुछ और गुणधर्म निम्न प्रकार दिए गए हैं। गुणधर्म 3। कुछ और गुणधर्म निम्न प्रकार दिए गए हैं। गुणधर्म 1 का प्रमाण। चलिए कुछ सर्वसमीकाओं को सिद्ध करते हैं। पहली, साइन इनवर्स ऋण x बराबर है ऋण साइन इनवर्स x के। प्रमाण, माना कि साइन इनवर्स ऋण x बराबर है y के, जो कि बराबर है 0 के। इस प्रकार ऋण x बराबर है साइन y के, या x बराबर है ऋण साइन y के, जो कि बराबर है साइन ऋण y के। इस प्रकार x बराबर है साइन ऋण y के, अर्थात साइन इनवर्स x बराबर है ऋण y के, या y बराबर है ऋण साइन इनवर्स x के। इसी प्रकार tan तथा कौशिक को भी सिद्ध किया जा सकता है। आइए अब दूसरी सर्वसमीकाओं को सिद्ध करते हैं। साइन इनवर्स x जमा कॉस इनवर्स x बराबर है पाई बटे 2 के। प्रमाण, माना कि साइन इनवर्स x बराबर है y के। इस प्रकार x बराबर है साइन y, जो कि बराबर है कॉस पाई बटे 2 ऋण y के। इस प्रकार कॉस इनवर्स x बराबर है पाई बटे 2 ऋण y के, या कॉस इनवर्स x पाई बटे 2 ऋण साइन इनवर्स x के। इस प्रकार साइन इनवर्स x धन कॉस इनवर्स x बराबर है पाई बटे 2 के। इसी प्रकार दो अन्य हिस्सों को भी सिद्ध किया जा सकता है। गुणधर्म 2 का प्रमाण। निम्नलिखित में आप देख सकते हैं कि सर्वसमीका को किस तरह प्रमाणित किया गया है। उदाहरण, निम्नलिखित में आप देख सकते हैं कि सर्वसमीका को किस तरह सिद्ध किया गया है।
क्या आप जानते हैं साइन इनवर्स एक्स तथा साइन एक्स इनवर्स में भ्रमित नहीं होना चाहिए। वास्तव में साइन एक्स इनवर्स बराबर होता है 1/sin x के तथा अन्य त्रिकोणमितीय फलनों को भी इसी प्रकार लिखा जाता है। जब भी त्रिकोणमितीय फलनों की किसी शाखा का उल्लेख नहीं होता है, तब हमारा अभिप्राय उस फलन के मुख्य मान शाखा से होता है। सारांश। आइए हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं। एक प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का मान जो मुख्य मान शाखा में नियत होता है, उस प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का मुख्य मान कहलाता है। प्रांत के उपयुक्त मानों के लिए हमारे पास निम्न सर्वसमीकाएं हैं।